मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं फॉर्मूला पर आधारित एक सेशन, जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, हेमिस्फेयर, स्फेयर और सिलेंडर के फॉर्मूला को। तो स्क्रीन पे हम लोग के सामने में क्या आ चुका है, यहाँ पे क्यूबॉइड आ चुका है। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड होता क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए क्यूबॉइड जो होता है उसका एक लेंथ होता है, ब्रेथ होता है एंड हाइट होता है। ठीक है, जैसे कि आपका लंच बॉक्स, मोबाइल फोन, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ये सब सभी क्या है, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, तो चलिए इसका कर्व सरफेस एरिया को हम लोग देखते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आ गया। तो अब देखिए जब ये फॉर्मूला को आप देखिएगा तो थोड़ा सा आपको आश्चर्य होगा कि ये फॉर्मूला आखिर ये कैसे हुआ। हम लोग तो ये फॉर्मूला कभी देखे नहीं है इस टाइप से, लेकिन आश्चर्य कीजिए नहीं, समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है। टू को जब कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से तो L प्लस बी और ये क्या हो जाएगा H। ठीक है, तो आप लोग को हमेशा ये रटा दिया जाता है कि भाई कर्व सरफेस एरिया जो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाता है कर्व सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का। ठीक है, तो चलिए अब इसका टोटल सरफेस एरिया को हम लोग देखते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे सामने आ चुका है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि कर्व सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ द इंड्स। ठीक है, इसको पलट के पढ़िए। ठीक है, एरिया ऑफ द इंड्स। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब यहाँ पे होता है एरिया ऑफ इंड्स। ठीक है, एरिया ऑफ इंड्स क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू एल बी होता है ना। तो चलिए इसको टोटल तोड़ दीजिए। अब कितना हो जाएगा 2 इंटू एल एच प्लस बी एच और यहां से 2 एल बी। ठीक है, इंटू कर दीजिए अब इसको 2 एल एच प्लस 2 बी एच और यहां से 2 एल बी। आप लोग अभी तक ये फॉर्मूला देखे होंगे 2 इंटू एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल। ठीक है, जब इसको टोटल कॉमन निकाल दिया जाता है 2 के द्वारा तो क्या होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस और ये एच एल होता है ना। तो ये हम लोग का टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। लेकिन इसी चीज को हम लोग कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द इंड्स भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम लोग वॉल्यूम को देखते हैं। तो चलिए वॉल्यूम हम लोग के सामने में आता हुआ। अब देखिए वॉल्यूम जब आ चुका है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बोलेगा सर ये एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कैसे हो जाता है, तो चलिए समझते हैं हम लोग। हम इस सेशन में पहले ही बोल चुके हैं कि इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा अलग ढंग से समझाने का कोशिश करूंगा। एरिया ऑफ बेस तो एल इंटू बी क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा हाइट। तो इस एरिया ऑफ बेस ही क्यों लिए, देखिए मान लीजिए कि आपके सामने एक क्यूबॉइड है। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, एक आपके सामने मान लीजिए एक क्यूबॉइड है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ तो एरिया होगा ना, इसका बेस का तो एरिया होगा ना, और ये क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा और ये ब्रेथ हो जाएगा। तो इसका तो कुछ एरिया होगा। अब ये एरिया कितना ऊंचाई तक जाएगा, तो ये होगा h ऊंचाई तक जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो क्या होगा एल इंटू बी इंटू एच। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हम लोग। अब आता है क्यूब। ठीक है, इस
क्यूब का मतलब क्या हो जाता है? क्यूब का मतलब होता है सभी साइड इक्वल, ठीक है। इसका लेंथ इक्वल, ब्रेथ इक्वल एंड हाइट इक्वल, सभी एक समान होते हैं। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया हो जाता है हम लोग के सामने में क्या? कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा हम लोग के सामने में 4a², ओके, 4a² हो जाएगा, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो 6a² हो जाएगा। अब जहां तक वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा? a³ हो जाता है, ठीक है। और a क्या है यहाँ पे? a जो है, a क्या है? साइड, ठीक है। ये क्या है? साइड, है ना। साइड का मतलब देखिए ये सब साइड, ठीक है, ये साइड, क्योंकि सब इक्वल होता है यहाँ पे। ये साइड L B H all are equal in cubes, so we denoted all the side in A, ओके। नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट फिगर आपके सामने क्या है? कोन, ठीक है। कोन का मतलब तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, जोकर का कैप, ठीक है ना। जोकर का कैप वो कैसा रहता है? कोन के जैसा रहता है। तो देखिए कोन का ये क्या हो जाएगा? हाइट हो गया, हुआ ना, ये हो गया हाइट। यहां से क्या हो जाएगा? ये रेडियस हो जाएगा। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये हो जाता है स्लाइंट हाइट। चलिए कर्व सरफेस एरिया को देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर एल। देखिए कर्व सरफेस एरिया किसको हम लोग बोलेंगे? इस कोन का आउटर साइड में ये जो देख रहे हैं ना, मान लीजिए कि ये पेन है, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया किधर होगा? देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये क्या है? माइक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? आउटर पार्ट सब सब क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर एल। अब देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। देखिए यहाँ पे क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर एल। पाई आर एल का मतलब क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ बेस, ठीक है। ये कहां से आता है? चलिए देखते हैं। तो पाई आर एल क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया। कौन का देख रहे हैं? ये सब साइड साइड में जो है ना, सभी क्या हो जाएगा? ये साइड वाला पोर्शन, ये साइड वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया। तो पाई आर एल हो गया। अब यहाँ पे हो जाता है इसका बेस, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है ये बेस हो जाएगी। ये जो सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। जहां पे मेरा पेन चल रहा है ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होगा ना, क्योंकि इसको भी बनाने के लिए कुछ सीट का जरूरत लगा होगा। तो अब इसको जब कॉमन निकाल दीजिएगा तो क्या होगा? पाई आर कॉमन निकल जाएगा, तो एल प्लस आर यहाँ से बच जाएगा। तो इसलिए याद करने के लिए बोल दिया जाता है। जब कभी भी टोटल सरफेस एरिया को निकालना होगा कोई भी फिगर को, किसी भी फिगर का, तो क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द उसका बेस, ठीक है। जो उसका क्या होता है? उसमें बेस होता है। कर्व सरफेस एरिया और उसका बेस का एरिया दोनों क्या होगा? ऐड होगा, तो टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाता है। इसका वॉल्यूम को देखते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट फिगर की ओर आते हैं तो क्या होता है? ये सिलेंडर हो जाता है। ये सभी के घरों में देखे होंगे आप लोग, ठीक है, ठीक है ना। गैस सिलेंडर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ उसी को सिलेंडर बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है। कि पेन ये देख रहे हैं, है ना, ये पेन भी क्या होगा? सिलेंडर के शेप में है। ये माइक देख रहे हैं, इसमें बैटरी है। ये भी देखिए, ये जो आकृति दिखाई दे रहा है ये भी क्या है? सिलेंडर है। तो इस शेप में, जैसे पेंसिल हो गया आपके पास में,
इस शेप में जितना भी होगा सभी क्या है, सिलेंडर है। ओके ना। चलिए अब यहाँ पे ये हो जाता है सेंटर, ये हो जाता है रेडियस, और यहां से ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और टोटल को अगर ऐड किया जाएगा तो डायमीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाता है, डायमीटर इक्वल टू 2r हो जाएगा, होता है ना। तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2 होता है। यहीं से वो आता है जो कि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका कर्व सरफेस एरिया की ओर चलते हैं और देखते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। टोटल सरफेस एरिया को देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए इसको समझते हैं एक्चुअल में होता क्या है। चलिए यहां पर मैं एक क्या बना लेता हूं, सिलेंडर बना लेता हूं। ये हो गया आपका एक सिलेंडर, जहां पे मेरा पेन चल रहा है अभी, जहां पे ये दोनों लाइन पे जो पेन चल रहा है ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। ठीक, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा। अभी जहां पे मेरा पेन चल रहा है ये क्या हो जाएगा, ये हो गया बेस, एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। ऊपर में भी तो एक बेस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये ढका हुआ है ना टोटली, ये भी ढका हुआ है टोटली रूप से, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। और ये जो है ना, ये बेस जो दिख रहा है इसका भी एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर हुआ, और ये कर्व एरिया 2 पाई आर एच। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि दोनों का बेस का एरिया ऐड है। अब यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, तो 2 पाई आर कॉमन निकल जाएगा, एच प्लस आर यहाँ से बच जाएगा। अब इसका वॉल्यूम को देख लेते हैं हम लोग, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट फिगर की ओर। नेक्स्ट फिगर क्या होता है, स्पेयर। ठीक है, स्पेयर का मतलब होता है, आप लोग तो फुटबॉल देखे ही होंगे, बिक्की बॉल तो देखे ही होंगे। ठीक है, और इसी टाइप का कुछ भी फिगर तो देखे ही होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का स्फेयर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए ये हम लोग के सामने में रेडियस है। ठीक है, ये भी रेडियस हो जाएगा, और देखिए ये भी रेडियस हो जाएगा, और देखिए ये भी रेडियस हो जाएगा। ठीक है, सभी तरफ इसका रेडियस हो जाएगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया को देखा जाए तो एक्चुअल में देखा जाए तो कर्व सरफेस एरिया इसका होता नहीं है। ठीक है, लेकिन आदमी इसको 4 पाई स्क्वायर बोल देता है। टोटल सरफेस एरिया भी इसका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया भी इसका 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पे इसके हो जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फिगर क्या होता है हम लोग का, हेमिस्फेयर। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हम लोग के सामने में ये हो जाएगा हेमिस्फेयर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग के सामने में, हेमिस्फेयर है ये। ठीक है ना, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा रेडियस। अगर इसको देखा जाए तो ये भी एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का हम लोग का रेडियस ही बन जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रेडियस है ये। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम जो हो जाएगा इसका हम लोग का 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, 2 पाई आर स्क्वायर।